हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी 19 में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए प्राचीन भारत का इतिहास में वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको हमने इस वीडियो में बहुत ही डीपली जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही उसके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि उससे आपको फ़ायदा यह होगा अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हमारे को दो भागों में बांटी गई है। हमारी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला भाग है हमारा पूर्व वैदिक। पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक काल भी कह देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा भाग होता है हमारा उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल भी है। अब इसमें जो इसका जो समय बताया गया है, पूर्व वैदिक का 1500 से 1000 ईसा पूर्व बताया गया है, यानी कि 1000 ईस्वी बताया गया है, ठीक है दोस्तों। 1000 ईस्वी बताया गया है। और जो हमारा उत्तर वैदिक है वो 1000 से 600 ईस्वी के बीच चला है, ठीक है। तो आप इनका समय याद रखना कि पूर्व वैदिक या फिर वैदिक काल और उत्तर वैदिक का क्या क्या समय है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वैदिक सभ्यता का समय क्या है, तो वैदिक सभ्यता का समय हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक सभ्यता चली है, ठीक है दोस्तों। वैदिक सभ्यता में देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता में तांबा, हमारा तांबा था वैदिक सभ्यता में, और इसको एक्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इधर है लोहा। लोहा पहली बार आया, यानी कि जो वैदिक सभ्यता था उसमें लोहा पहली बार आया था, और इसको कृष्णा एक्स के नाम से जाना जाता था। और इधर पूर्व वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में इसका मुख्य वेद ऋग्वेद था। और उत्तर वैदिक काल में जो था श्याम वेद, अर्थ यजुर्वेद और अर्थवेद, इसके ये मुख्य तीन वेद थे। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता था, ठीक है। ये आप सभी के लिए मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इन पे विशेष रूप से ध्यान दें। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। ऋग ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद होता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, सॉरी, जो ऋग्वेद है उसका उपवेद होता है हमारा आयुर्वेद होता है, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, आपसे पूछा जा सकता है। और इसके ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त एवं 10 मंडल पाए जाते हैं। 10 मंडल पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत एक चीज और देखने को मिलती है, हमारा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। तो गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। और इसकी जो लिखा था किसने था, गायत्री मंत्र जो लिखा था हमारा विश्वामित्र ने लिखा था। 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है, यानी कि जो 10वां मंडल है उसमें क्या है, पुरुष सूक्त है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं, ठीक है। इसको चार भागों में बांटा गया है जो वर्ण व्यवस्था है हमारी। नौवा मंडल में देवता सोम, यानी कि जो नौवा मंडल है उसमें देवता सोम का जिक्र किया गया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि नौवे मंडल में देवता या नौवा मंडल देवता सोम को समर्पित है। जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, आप ये भी याद रखना। ऋग्वेद का संबंध ईश्वर की महिमा से है, किससे है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ईश्वर की महिमा से है। गोत्र व्यवस्था का कब प्रचलन हुआ, तो दोस्तों गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो हमारे उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई थी, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती को माना गया है। और ऋग्वेद में इसकी ऋचाओं की बात करें तो ऋग्वेद में कुल ऋचाएं, तो दोस्तों एक मिनट, चलिए दोस्तों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो हमारी ऋचाएं हैं, ऋचाओं को जो ऋग्वेद में माना गया है वो 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। इंद्रदेव के लिए ऋग्वेद में 250 मंत्र हैं, यानी कि मंत्र या फिर ऋचाएं। तो इंद्रदेव के लिए कितनी ऋचाएं हैं, 250। और अग्निदेव के लिए कितनी है, 200। आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद की प्राचीनतम
संस्था कौन सी है? तो वैदिक क्या है? वैदिक संस्था है। आगे आता है, आगे आता है श्यामवेद। श्यामवेद, श्यामवेद इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसको क्या बताता है? गंधर्व वेद भी कहते हैं इसको। इसके पाठक, इसके पाठक क्या है? इसके जो पाठक हैं उसको क्या कहते हैं? इसको हुद्र के नाम से जाना जाता है। क्या? हुद्र के नाम से जाना जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो श्याम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। अर्थवेद, अर्थवेद को हमारा जो अर्थवेद है इसका उपवेद अर्थशास्त्र है, या इसको शिल्प वेद भी कह देते हैं। ये आपके लिए नया हो सकता है, शिल्प वेद भी कह देते हैं। ये रचित है, ये अर्थवा ऋषि, जो अर्थवा ऋषि हैं हमारे, उनके द्वारा रचित हुआ है। यानी कि जो अर्थवा ऋषि हैं ये उन्होंने इसको लिखा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऋग्वेद में और आगे देख ले, सॉरी अर्थवेद में देख लेते हैं। कुल मंत्र 731, लगभग 6000 पद हैं। क्या है? 6000 पद हैं या पद हैं। अर्थवेद में, अर्थवेद, अर्थवेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कन्याओं के जन्म की निंदा किस वेद में करी गई? तो दोस्तों अर्थवेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। मनुष्य के, मनुष्य के विचार और अंधविश्वासों का अध्ययन कराता है। यानी कि अंधविश्वासों का जो अध्ययन है वो किस वेद में किया गया है? तो दोस्तों अर्थवेद में ही अंधविश्वासों का अध्ययन किया जाता है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है। जो कुरुओं का राजा है परीक्षित है, उसको किस वेद के अंतर्गत कुरुओं का राजा बताया गया है? तो अर्थवेद के अंदर कुरुओं का राजा बताया गया है। वेद, आगे देख लेते हैं। इस वेद को सबसे बाद का और सबसे नवीन वेद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों आगे है सभा। सभा और समिति, जो सभा और समिति है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और ये क्वेश्चन है, देखिए अभी मोस्ट है। इस वेद को सबसे बाद का और सबसे नवीन वेद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुराण, पुराणों में देख लेते हैं। पुराण संबंधित और वंश भी दे रखे हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, हमने आगे मत्स्य पुराण, ये है आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। और वायु पुराण जो है दोस्तों वो गुप्त वंश से संबंधित है। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम प्रामाणिक पुराण है। आगे देख लेते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में देख लेते हैं। चलिए यजुर्वेद, यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, क्या है इसका उपवेद? धनुर्वेद। और दोस्तों इसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष होता है। और ये जो वेद है इसमें गद और पद दोनों का आकलन है, तो इसलिए इस एक वेद, इसके दो भाग कर दिए गए हैं, गद यजुर्ग और दोस्तों पद यजुर्ग। ठीक है, यजुर्वेद, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।